दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चाहे 12,091 हों और चाहे 90,105 के लोग हों, हम आपको बता दें यह वीडियो हमने बनाया है, ये विश्लेषिक वीडियो है और ब्रेकिंग अपडेट है। 72,825 के 12,091 पर जो आर्डर आया है उसके बाद की स्थिति का हम आकलन कर रहे हैं और सरकार की जो दिलचस्पी है, सरकार क्यों मौन है, इसकी भी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि 90,105 की 500 पेज प्लस की आधा दर्जन रिटें कोर्ट में हुई दाखिल। आपसी लड़ाई में सरकार की है दिलचस्पी, सरकार के मौन का कारण ये रिटें तो नहीं, इसी की पोल पट्टी खोलने के लिए आज हम वीडियो में आए हैं। मित्रों, आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं कि हम बार बार वही वीडियो बताते हैं। अरे हम वही वीडियो नहीं बताते हैं, हम आप लोगों के जो जानकारी में है उससे आगे बढ़कर आपको जानकारी देना चाहते हैं, विश्लेषण करते हैं, सभी स्थितियों परिस्थितियों से आपको परिचित कराते हैं। और आपको लग रहा होगा कि मैं करोड़पति इस यूट्यूब से हो रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अज्ञानता है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय 90,105 के लोग क्या कह रहे हैं, तो उसी के आधार पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमने शुरू से कहा कि 12,091 को नौकरी मिलेगी तो पहला अधिकार हमारा है, हमको भी नौकरी मिलेगी, ऐसा 90,105 के लोग कह रहे हैं। और भी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 4337 शिव कुमार पाठक में जो याची थे और 24 फरवरी में जो याची थे, सबको लाभ मिलेगा। एकदम गलत कर रहे हैं। हमने शुरू से कहा कि 12,091 को अगर नौकरी मिली तो हमको भी नौकरी मिलेगी और हम 12,091 का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर 12,091 को नौकरी मिली तो पहला अधिकार हमारा होगा, बल्कि उसी आधार पर हमको भी नौकरी मिले, यही कह रहे हैं। इस तरह 90,105 के लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो अभी मृदुवाणी है। अब आगे देखिए इन लोगों का क्या कहना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं सरकार की सह तो नहीं है। हम आपको बता दें कि सभी साथियों से अनुरोध है, ये कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मीटिंग प्रस्तावित होने दीजिए, उसके बाद कुछ क्लियर होगा। सरकार को अभी 12,091 बने हुई याची लिस्ट गई हुई है। क्या कहा इन्होंने कि 12,091 की लिस्ट अभी सरकार को गई है, जो कोर्ट का आर्डर हुआ है। शेष लोगों की लिस्ट शासन को बाद में पता चलेगा, यानी कि जो डबल बेंच ऑर्डर करेगी तब पता चलेगा। इनका कहना है विभागीय खबर पता चलने पर बताया जाएगा, यह भी इनको पता है, विभाग से इनका भी लिंक है। कोर्ट में रहने पर सरकार आपको इग्नोर नहीं कर सकती है, विचार होगा तो सभी को नौकरी देना पड़ेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो मित्रों अभी देखिए, इन्होंने कहा कि 12,091 का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलेगा तो इसी रास्ते से हमको भी नौकरी मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि 12,091 की लिस्ट तो चली गई है, लेकिन बाद में और लिस्ट जाएगी। और लिस्ट कौन सी जाएगी? जो 90,105 कैटेगरी में है उनकी लिस्ट जाएगी, और उनमें से कौन सी लिस्ट जाएगी? जो 12,091 की मेरिट से ऊपर हैं, ऐसा इन लोगों का मामला है। नहीं, सीधा ये 12,091 को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इसमें जो चंदा लिया जा रहा है वो 90,105 सभी लोगों से लिया जा रहा है, तो फायदा किसका होगा मान लीजिए होता है, इसको भी जान लीजिए। अब ये फिर कह रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में बीएड वाले प्राइमरी भर्ती से बाहर हैं, इससे समय में 12,091 सूची पर न्यायालय का आदेश और 2011 72,825 विज्ञापन में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के लिए गहन अंधेरे में जुगनू के प्रकाश की भांति है, जिसका सहारा लेकर ही नियुक्ति का रास्ता खोजना होगा। ये कह रहे हैं। यह भी कटु सत्य है कि नियुक्ति सिर्फ 6600 प्लस पदों पर ही होगी और इन पदों पर विज्ञापन की शर्तों के अधीन विभिन्न कैटेगरी कला विज्ञान महिला पुरुष आरक्षित सीट में किसी का भी चयन हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रथम शर्त है आप याची पटिशनर के रूप में न्यायालय में उपस्थित अवश्य रहें, अर्थात नाम रेट में शामिल हो, क्योंकि याची रूप में शामिल होने और अंत तक संघर्ष करने मात्र से इस विज्ञापन में 95 ऐसे लोग नौकरी पा गए जो 2011 में भर्ती का फॉर्म तक नहीं भरा था। यानी सीधा सीधा ये लोग आह्वान कर रहे हैं रिट पटिशनर बनने के लिए। तो इनका कहना यह है कि जो सीट है 6600 उसी में सबको मिलेगी, और यह वह स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जो 2016 में एक काउंसलिंग में हुई थी और 12,091 के स्थान पर और लोगों को बुला लिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का क्या कहना है? यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका का सवाल है कि निश्चित रूप से 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है।
कोई राहत नहीं दी जा सकती, भले ही जैसा कि तर्क दिया गया है कि 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यानी यहाँ इनका सारा रास्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग रास्ता खुलवाने के लिए डीबी में जा रहे हैं 12,091 को चैलेंज करने। इनकी पहले की जो बात आपने सुना, अभी मैंने बताया, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि शासन में लिस्ट जो गई है उसके बाद भी लिस्ट जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इनके पास जो साक्ष्य हैं 500 अधिक पन्नों से या इससे अधिक पेजों पर ये लोग लगभग 3 ग्रुपों में आधा दर्जन रिटें कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। इनको डायरी नंबर शायद मिल गया है, रिट नंबर 1-2 दिन में मिल जाएगा, जैसा कि गोरखपुर की एक टीम का कहना है, और उसके बाद में फैजाबाद अयोध्या की एक टीम का कहना है, और पश्चिम की एक टीम का कहना है। तो ये लोग इस तरह से लगे हुए हैं और कांट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। तो कांट्रोवर्सी कौन पैदा कर रहा है? न तो 12,091 पैदा कर रहा है, 90-105 कर रहा है। सब अपने गिरवांश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी किसी द्वारा पैदा न की जाती तो फिर 12,091 की नियुक्ति के बाद ही ये रिटें दाखिल होती। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा यस प्रश्न है, सवाल है कि इस समय अगर कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो सरकार का जो मौन का कारण यही है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना डीबी जाना पड़ेगा, ना कंटेम्प्ट का सहारा लेना पड़ेगा। केवल इन्हीं लोगों के रिटों पर डीबी से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि इन लोगों को भी शामिल किया जाए, बस सरकार का काम बन जाएगा। सरकार कहेगी कि कोई कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, चाहे 90-105 हो, चाहे 12,091 हो, और सबका काम तमाम करने के विचार में सरकार है। और उसके बाद में जो ये रिटें पड़ रही हैं, किसी सरकारी अधिकारी का साह भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा सरकारें करती रही हैं। अभी आप देखिए सुकुमार पाठक वाले ऑर्डर में और फिर 24 फरवरी वाले ऑर्डर में, दोनों में कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई, तो 12,091 के लिए जो काउंसलिंग आयोजित करानी थी उसमें इन लोगों ने सबको बुला लिया, और उसमें वही हुए जिनका कट ऑफ में नाम था। और उसके बाद में अब जो प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं उनके भी बल्ले बल्ले हो सकती है, ऐसा अगर कंट्रोवर्शियल ऑर्डर डीबी से आया तो इसलिए अगर इसमें कंट्रोवर्सी न पैदा करना होता तो 12,091 की नियुक्ति हो जाने के बाद ये लोग रिट दाखिल करते और इनका भी रास्ता खुल सकता था। लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा करना और तुरंत रिट डालना, रिट खारिज होने के बाद डीबी जाना, हो सकता है कि उसी में कहीं ना कहीं सरकार को रोशनी दिखती नजर आ रही है। इसीलिए सरकार मौन धारण किए हुए है। यही कारण है कि 12,091 पर अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं ले चुकी है। तो मित्रों, ये कंट्रोवर्शियल खबर थी और कंट्रोवर्शियल वीडियो था, कोई अन्यथा ना लीजिए, क्योंकि हम किसी भी पक्ष के पक्षधर नहीं हैं। धन्यवाद।